जजिस के खिलाफ ज़ेर इल्तवा शिकायत का जायजा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जारी। साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ मिसकंडक्ट की शिकायत का भी जायजा लिया जाएगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन मेंबरान में शामिल। चेयरमैन पीटीआई को रिहाई न मिली। साइफर केस में दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने साइफर केस के खराज की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। हाई कोर्ट ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद 16 अक्टूबर को फैसला महफूज किया था। चेयरमैन पीटीआई पर साइफर की लटकती तलवार। अडियाला जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनार जुल्करनैन समाअत कर रहे हैं। एफआईए की टीम भी सरकारी गवाहान को लेकर पहुंची। प्रोसिक्यूटर शाहकावर बोले, आजम खान का बयान आज नहीं है और वो वादा मुआफ गवाह भी नहीं। आज 5 गवाहान के बयान कलमबंद कराएंगे। कुल 28 गवाहान हैं। जो गैर जरूरी हुआ उसको निकाल भी सकते हैं। हमजा शहबाज की छुट्टी। मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब की उम्मीदवार। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं कवी इम्कानात हैं कि मरियम नवाज अगली वज़ीर आला पंजाब हों। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के बड़ों में भी इत्तफाक हो गया कि मखसूस सियासी सूरत हाल में मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब होंगी। नवाज शरीफ के लिए कानूनी और सियासी महाज मजीद क्लियर। एक एक करके रिलीफ के सब दरवाजे खुल गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल। जमानत के मामले से मुताल्लिक तहरीरी फैसले में बताया जाएगा। दौरान समा चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, नैब को नवाज शरीफ की अपीलें बहाल होने पर कोई एतराज नहीं। क्या आप साबिक वज़ीर आज़म को गिरफ्तार नहीं करना चाहते? नैब प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा, हमें अपीलें बहाल करने पर कोई एतराज नहीं। पहले भी वाज़ेह कर चुके हैं, नवाज शरीफ की गिरफ्तारी नहीं चाहिए। नवाज शरीफ का सहाफियों के सवालात पर जवाब देने से गुरेज। पूछा गया, क्या इलेक्शन की तारीख का मुतालिबा करेंगे? नवाज शरीफ ने अदालत की तरफ इशारा करते हुए कहा, पहले यहां से तो फ्री हो जाएं। सहाफी ने पूछा, कौम के मुजरिमों का हिसाब होगा या नहीं? साबिक वजीर आजम ने जवाब नहीं दिया और मुस्कुरा दिए। फिर पूछा गया, क्या सिविलियन बालादस्ती पर यकीन रखते हैं? नवाज शरीफ बोले, 1947 में भी सिविलियन बालादस्ती थी तो हम आजाद हुए। तहरीक इंसाफ मुफहमत की पॉलिसी पर गामजन। एक दूसरे की सख्त हरीफ। पीटीआई और जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमाओं में पहला बाज़ाब्ता राबता। असद कैसर की ज़ेर क़यादत तहरीक इंसाफ के वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान से उनके खुशदामन की वफ़ात पर ताज़ियत की और मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। पीटीआई रहनुमाओं ने मौलाना की अमामत में नमाज भी पढ़ी। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह ने इस्तीफा दे दिया। अनवारुल हक काकर ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। तौकीर शाह को 1 माह नोटिस की शर्त से रियायत दे दी गई। तौकीर शाह 31 अक्टूबर को प्रिंसिपल सेक्रेटरी का ओहदा छोड़ देंगे। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने इस्तीफा मंजूर होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डॉक्टर तौकीर शाह को 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात किया था। सऊदी अरब में 12,000 अफगानियों के पास जाली पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड। DGFIA ने तमाम जोन से तफसीलात मांग ली। नादरा और पासपोर्ट हुकाम के खिलाफ कितने केसेस चल रहे हैं? तहकीकात कहां तक पहुंची? जल्द रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वजारत दाखिला पहले ही मामले पर 9 रुकनी कमेटी बना चुकी।
गैर कानूनी गैर मुल्कियों की बाइज्जत वापसी की डेडलाइन में 4 रोज बाकी। गुज़िश्ता रोज मजीद 4,709 अफगान बाशिंदे मुल्क छोड़कर चले गए। वतन वापस जाने वालों की तादाद 74,928 हो गई। 153 गाड़ियों में 246 खानदानों की वापसी अमल में लाई गई। रेलवे मुलाजमीन लाहौर में एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। मुजाहिरीन ने अप एंड डाउन ट्रैक ब्लॉक कर दिया। रेलवे इंतजामिया के खिलाफ भरपूर नारेबाजी। रेलवे मजदूरों के एहतजाज में ओल्ड डीजल शेड और न्यू डीजल शेड स्टाफ वॉशिंग लाइन लाहौर के मजदूरों की भरपूर शिरकत। मुजाहिरीन का तनख्वाहों की अदायगी तक तमाम ट्रैक ब्लॉक रखने का ऐलान। पाकिस्तान स्टील मिल से 4 साल में 5,282 मुलाजमीन को नौकरी से निकाला गया। नौकरी से बर्खास्त मुलाजमीन की तादाद सामने आ गई। मुलाजमीन को 3 मराहिल में नौकरी से निकाला गया। स्टील मिल से 397 मुलाजमीन रजाकाराना तौर पर मुलाजमत से दस्तबरदार हुए। सऊदी अरब की बरामदात 102.4 अरब रियाल तक पहुंच गई। सऊदी जर्नल अथॉरिटी बराए शुमारियात के मुताबिक मजमूई बरामदात में जुलाई के मुकाबले अगस्त में 11.3% इजाफा हुआ। तिजारती सामान की बरामदात में अगस्त के दौरान 23.4% की सालाना कमी हुई। चीन के साबिक वज़ीर आज़म ली की क्यांग इंतकाल कर गए। चीनी मीडिया के मुताबिक ली की क्यांग की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। इंतकाल की खबर के बाद चीन के सरकारी वेबसाइट सफ़ेद और काले रंग के मातमी रंगों में ढल गई। समुद्री तूफान ओटिस की मेक्सिको में तबाही, 27 अफराद हलाक। क़यामत खेज तूफान ने घरों और होटल्स की छतें उखाड़ दी। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम, कारें पानी में डूब गई। एयरपोर्ट को भी आरजी तौर पर बंद कर दिया गया।